ठीक है। विक्रम जी पहले आप अपनी बात रखिए, क्या है मामला पूरा। सर खुर्जा की महिला, खुर्जा यूपी में पड़ा है, एनसीआर में लगता है। वहां की महिला एक बच्चे को लेकर आई, जो बच्चा किन्नर जाति से बिलोंग करता था। किन्नर जाति मतलब किन्नर जो होते हैं हिजड़े जिन्हें कह देते हैं। उस अबोध बच्चे को पालने के लिए लाई, जिन्हें अपना आश्रम खोला और बच्चे को अपनी मतलब अपने आप को माँ मानते हुए, बच्चे को अपना बच्चा मानते हुए उसकी सेवा करने लगी। उसी बच्चे को बुलंदशहर की बाल कल्याण समिति ने ले लिया, बिना नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के बच्चे को छीन लिया। उस बच्चे के लिए माँ काफी तड़पी और बाद में पेपर में आता है कि वो बच्चा खत्म हो गया। आखिर वो बच्चा बिना माँ के इतने दिन से माँ की गोद को पहचान गया था, वो मरा। इस कारण से मरा, फेसबुक मेरा है ना, सब उजागर होना था। ना तो पोस्टमार्टम आई और ना ही वह महिला ये बता पा रही है कि वो आगे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। आखिर इस बच्चे का क्या हुआ? अब उस महिला को क्या करना चाहिए? पैसे के अभाव में है वो महिला, किसी ने डरा दी है, धमका दी है। अगर पैसे के अभाव में, तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारत सरकार उस महिला की अवश्य मदद करेगी। सर जी, अगर वो महिला पैसे के अभाव में अपना न्याय नहीं ले पा रही, तो मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार, हमारी सरकार उस महिला को न्याय अवश्य दिलाएगी और ऐसी महिला की, ऐसी जागरूक महिला के लिए कुछ विशेष सहयोग भी प्रदान करेगी। बराबर। अब वो महिला क्यों अपने बच्चे के बारे में आज तक जानकारी नहीं ले पाई? क्या वह महिला, हम उस महिला को ही गलत माने, या वो महिला किसी दबाव में है? जिससे पहले उसने बताया है हमें कि मुझे धमकियां भी आई। आखिर ये कारण क्या है? और जिनके साथ श्री चक्रपाणी जी चक्र पत्रकार हैं, बुलंदशहर के ऐसे तेज पत्रकार, साहसी पत्रकार जिनके साथ लगे हुए हैं, फिर भी हमें कोई ऐसी खबर नहीं मिल पा रही। और हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि आप क्यों खबर लेना चाहते हो, आप होते कौन हो किसी के बारे में जानकारी लेने वाले? आखिर ये सब घटना क्या है? मैं आपसे इसके निदान के लिए कुछ चाहूंगा, क्योंकि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जल्द से जल्द सुरक्षा मिलनी चाहिए। आखिर वो किस भय में जी रहे हैं? आखिर उनको डर कौन सा है? जी बिल्कुल। देखिए विक्रम जी, सबसे पहली तो चीज एक, आपके घर के पड़ोस में आग लगी है, आपके घर के पड़ोस में आग लगी है, तो वो आग आपके घर पहुंचेगी। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है उस आग को बुझाना। ये जो क्राइम हो रहा है, या क्रिमिनल हो रहा है, या जो भी चीज हो रही है, चाहे किसी बच्चे के साथ हो रही है, आपके अगल बगल में अगर अगर इसका धंधा हो रहा है, ड्रग्स वगैरह का, किसी माफिया का इसका धंधा हो रहा है, तो उसे रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। ये हमारे संविधान ने 51 ने हमें ड्यूटी दी है। ये हमारी सोच नहीं, हमें आ रहा, हमें बोला गया है, हमारी ड्यूटी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपके सामने गलत कुछ हुआ है, वो आपने नहीं किया, तो आपके ऊपर एक्शन किया जाएगा। ये हमारी जवाबदारी है। अगर हमारे घर के बगल में कुछ भी क्राइम हो रहा है, या कहीं जो क्राइम हमारे सामने है, तो उसको आवाज उठाना हमारी, आपकी जिम्मेदारी है। तो इसी वजह से आज जो आप चलते, जो विसिल ब्लोअर हो आप, आपकी वजह से ये जो सामने लाया जा रहा है मामला, हम चाहेंगे ये मामला सबके सामने आना चाहिए। ये सारी चीजें हमने वो वीडियो देखे हैं, जो वीडियो में वो रंजना जिन्होंने इस बच्चे को लेके आई थी, वो पूरी तरीके से समाज के काफी लोग वहां पर आए थे, अग्रवाल समाज के लोग बोल रहे थे हम इस बच्चे को न्याय दिलाएंगे। हम काफी लोग थे जो ये बोल रहे थे, इनके हस्बैंड भी थे रंजना जी के। लेकिन आज ये लोग बैठ गए हैं, चुपचाप बैठ रहे हैं, डर रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। इसका कारण समझ में नहीं आ रहा। क्या इनको डराया जा रहा है? क्या उनका ये ड्रामा था उस टाइम जो इन्होंने वीडियो में बोला? ये हमें तो नहीं लगता वो ड्रामा था, ये उनकी वो सच थे, लेकिन उनको डराया गया। तो वहां के जो जिलाधिकारी है बुलंदशहर के, वो क्या कर रहे हैं? क्या ये दिखाई नहीं दे रहा? वहां पर सीधे सीधे एक बच्चे का अपहरण किया गया है, जबरदस्ती उस बच्चे को लेकर गए हैं। अगर उस बच्चे को, किसी के भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध आप लेके जाते हो, तो एक कानूनी दस्तावेज करना पड़ता है।
जी। एक कानूनी दस्तावेजों का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। तो यहाँ पर क्या उन कानूनी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया? क्या संवैधानिक नियम के तहत उस बच्चे को लिया गया है? और इन्होंने ये देखिए, ये वीडियो यहाँ पर चल रहे हैं, ये वीडियो हम शेयर कर रहे हैं, उसमें देखेंगे आप लोग कि ये हुआ क्या था उस चीज का। इसकी एक किन्नर बच्चा जिसके माँ बाप उसे मरने के लिए फेंक कर चले गए थे, तो वहीं बुलंदशहर की रंजना अग्रवाल ने बुलंदशहर से महाराष्ट्र तक का सफ़र तय किया और वहाँ से बच्चे को पूरी प्रक्रिया के बाद गोद लिया। और गोद लेने के बाद जब वो बुलंदशहर आई, मीडिया के सामने रूबरू हुई, उनकी बाकायदे खबर हमने भी चलाई और भी कई सारे मीडिया कर्मियों ने उनकी खबर भी चलाई। एसएसपी साहब से भी जाके आशीर्वाद दिलाया। और अब यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के विकास भवन पर, और आज इन्हें बुलाया गया और इनसे बच्चा ले लिया गया है। पूरी जानकारी जुटाएंगे, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है? सर, मेरे पर फ़ोन आया था कम से कम मतलब महीना भर पहले। तो जब आश्रम का आया तो मैंने सबसे पहले समाज कल्याण के अधिकारी से भी कहा था और अधिकारियों से भी कहा था, कुर्सी के एचएम से भी कहा था कि मैम मेरे पे ऐसे ऐसे महाराष्ट्र से फ़ोन आ रहा है कि मैं किन्नर बच्चा है वहाँ पर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेने जाऊँ ना। तो जब तो इन्होंने कह दी हाँ रंजना जी मानवता के कारण ले आओ, मैं लेने गई। अब बच्चा, अब 15 दिन हो गए, अब मैं बच्चा लेके आई हूँ, लेके वहाँ से लेके आई हूँ प्रक्रिया करके। परंतु मैंने सबसे पहले दैनिक जागरण को, मैं भी आ भी नहीं पाई थी, अखबार में निकली, करीबन सब मीडिया के सामने पेश हुई। और यहाँ तक कि मैंने एसएसपी सर से भी कही, सब अधिकारियों को पता था कि रंजना जी किन्नर बच्चे को लेने जा रही हैं। और मैंने भी कहा, आज इन्होंने बुलाया मुझे कि मैंने इनसे भी कही हुई थी कि सर जो प्रक्रिया कर लेना, मैं बच्चा ले आई हूँ। आज बुलाया कि दोनों मियाँ बीवी आ जाओ और हाथ के हाथ बच्चा ले लेना, बस एक साइन करवानी है आपसे। हम खुशी खुशी अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ आके पर मुझे तो साइन करवा लिया इन्होंने, और बच्चा मेरी गोद से बच्चा ले लिया और बच्चा दे नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि जो प्रक्रिया तुम करते रहो पर बच्चा तो दे दो। अब तुम कह रहे प्रॉपर्टी, मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी पहले हैं, उसमें मेरी ममता इतनी पड़ गई है, मुझे प्रॉपर्टी सारी हैं कि उन्हें बच्चा वापस देने को फिलहाल तैयार नहीं है। पूरी जानकारी जुटाने के लिए उनके पास भी चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि वो आखिर बच्चा क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रक्रिया पूरी की, एक कागज़ पर लिख कर देकर आई थी, उसके बाद सारी मीडिया से रूबरू हुई, एसएसपी साहब के पास भी पहुंची हैं। ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि बच्चा इनसे क्यों ले लिया गया? मानवता के नाते हम इनके साथ हैं जी। बिल्कुल इन्होंने सही किया है कि बच्चा इन्हें लेके आई हैं। पहली बात तो इनके पास लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि इन्होंने एडॉप्शन किया है बच्चा। पहली चीज़, इनके पास एडॉप्शन का कोई लीगल वो नहीं है। दूसरी चीज़, सारा और कारा की ही के अंदर ही बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। तो इनसे सिर्फ लिया नहीं गया है, इनसे ये नहीं कहा कि हम बच्चा ले लेंगे, आप लीगली कानूनी कार्रवाई कीजिए, अपना बच्चा ले लीजिए। हम कौन होते हैं लेने वाले? संरक्षण थोड़ा ये बता दीजिए, जिस तरीके से ये लेकर आई हैं और इन्होंने उसका नाम भी रखा राधिका, और एक किन्नर बच्चे को अक्सर हमने देखा, अभी ये पहला रिकॉर्ड है कि जिन्होंने गोद लिया हिंदुस्तान के अंदर, मैं अभी तक मैंने नहीं देखा इस तरीके से। अब वो बच्चे के लिए देखिए किस तरीके से तिलमिला रही हैं, रो रो के बुरा हाल है, और है ना। वो प्रक्रिया आप बता दीजिए जिस प्रक्रिया से वो बच्चा इन्हें मिल जाए। बताया है सर? हाँ। आप पूछिए, आपको बताया रंजना? आपको बताया? आपको लीगल? अच्छा, इनका कहना है कि बच्चे को जिस तरीके से 45 साल कम से कम इनकी उम्र होनी चाहिए। अब मैम इनकी 45 साल उम्र कहाँ से एक साथ हो जाए? दूसरी प्रक्रिया इन्होंने बताई कि बच्चे को यहाँ जिस तरीके से आपने लिया है तो वो बच्चा मथुरा पहले जाएगा, फिर वहाँ से बच्चा 2 साल 4 साल ना मिले, उसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, इनको बताया ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये इनके साथ भी ऐसा होगा, हो सकता है बच्चा इनको ही मैम कोई इस तरीके की कागजात तैयार करके कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाए कि बच्चा इन्हें लिखत पढ़त करा के बच्चा दे दिया जाए, जिस तरीके से पाल रहे हैं अपने बच्चे को। बिल्कुल होगा ना, क्या हम भी तो यही मैम करा दीजिए प्लीज़, हमारे सामने अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम बताओ, क्या ऐसा तो नहीं होगा? तो उसी से एडॉप्शन से होगा। किस तरीके से वो, मैम आप बताएं किस तरीके से होगा? ये एडॉप्शन का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? वो कारा का जो प्रोसेस है, सारा और कारा का, वो प्रोसेस के तहत ही बच्चा दिया जाएगा। और अभी जब तक ये प्रोसेस नहीं होता है तब तक चाइल्ड लाइन में इसको रखा गया केवल संरक्षण के लिए। और जब वो प्रोसेस हो जाएगा, कितने दिन की प्रक्रिया होती है लगभग? वो जो प्रोसेस है वो निकाल लें, गूगल पे है, वो सब निकाल लें, वो पूरा ही कर दें। हम आप तो करते हैं ना, तो आपको पता होगा। अरे तो ये करेंगे। ये हमारा, अच्छा आप बता दीजिए। ये हमारे ना, मैं तो प्रोविजन ऑफिस में हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अच्छा मैम एक बात बताइए, एक माँ की तरह वो बच्चे को जिस तरीके से पाल रही है
है ना। अगर उस बच्चे को उस 2-4 दिन में कुछ ऊपर वाला ना करे, बुखार हो गया, खांसी नज़ला हो गया, बहुत सारी बात होती हैं। हालांकि जो एक माँ देखभाल कर सकती है मैम, वो इस तरीके से कोई और तो देखभाल नहीं कर पाएगा ना। वहाँ भी एक लड़की है और जो वहाँ एक लड़की है मैम, माँ नहीं है, माँ नहीं वो है। माँ है। नहीं, वो भी माँ नहीं, वो अभी माँ नहीं है, उसने अडॉप्ट नहीं किया है चाइल्ड। अगर वो अडॉप्ट कर लेगी, अडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया कर लेगी, वहाँ पे केयर टेकर है। हम लोग भी मैम ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि उन्हें बच्चा फिलहाल दे दिया जाए किसी तरीके से? कानून से बंधे हुए हैं सभी लोग, और बिना कानून के हम कुछ प्रक्रिया नहीं कर सकते। जो भी एक्ट है उसके लिए प्रोविजन कर लें, उसके अधीन इनको दे दिया जाएगा। हम इनको समझा रहे हैं कि रोने से भिगोने से कुछ नहीं होता, जो ये काम कर रही है ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो अडॉप्ट करेंगे ना, हर काम का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोसेस। रंजना जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, रंजना जी से बात करते हैं। मैं प्रोसीजर करने को तैयार हूँ, हाथ जोड़ के जो प्रोसीजर है वो करवा लीजिए, पर जहाँ बच्चा रह रहा है मुझे भी वहाँ रख लीजिए। मैं किसी से कुछ मुझे डेड बॉडी तो दिखा दो, मुझे जब से तो दिखाया ना मेरी डेड कि ये तो माँ के गोद में से छीना है, तो इन्होंने कहा मान रही हूँ मैं। आज मेरी बच्ची को न्याय दिलवाओ, डेड बॉडी तो दिलवाओ मेरी बच्ची की, भैया न्याय दिलवाओ, मेरी बच्ची दिलवाओ। पीछे आ जाओ ना, पीछे भैया हाथ पीछे। अभी आ रहे मेरे और हिंदुस्तान की किन्नर आ रहे बेटा, करवा तुम कितना करवाओगे? मैंने पहले कहीं थी और फिर भी ना मारी मेरी। एक बच्चा महाराष्ट्र में पैदा हुआ जिसके माँ बापों ने उसे मरने के लिए फेंक दिया, क्योंकि उसको समाज ने नाम दिया किन्नर का। बुलंदशहर से रंजना अग्रवाल महाराष्ट्र पहुंचती हैं और वहां से उस बच्चे को गोद लेकर बुलंदशहर आ जाती हैं। मामला था कि इनका जो किन्नर आश्रम है, किन्नर आश्रम भारत का सबसे पहला किन्नर आश्रम की नींव इन्होंने रखाई, जिसकी वजह से उस बच्चे को लेकर ये महाराष्ट्र से आई और उस बच्चे को इनसे छीन लिया गया। बाल कल्याण महिला समिति के जो लोग हैं वो इनको बुलाते हैं, धोखे से बच्चे को छीन लिया जाता है, सिर्फ इस बात पर कि कानूनी प्रक्रिया आपने पूरी नहीं की। इनका कहना था कि उस बच्चे को हम आश्रम के लिए लेकर आए थे, मगर उनका कहना था कि ये गोद लेकर आई थी। क्या पूरा मामला था जानकारी लेते हैं। बहन रोने से कुछ नहीं हुआ, आप थोड़ा हमें बताइए कि क्या हुआ। भैया मैं महाराष्ट्र से बच्ची लाई और प्रक्रिया से ही लाई, मैं पूरी प्रक्रिया से एक किन्नर आश्रम की नींव रखी। किन्नर आश्रम की नींव रखने की वजह से मैंने किन्नर बच्चा होने की वजह से वो लेके आई, उसकी माँ बन के मैंने पाल रही थी। सारी वीडियो वगैरह हैं। इन्होंने धोखे से बुलाया बाल समिति ने कि रंजना जी आ जाओ, तुम्हें सम्मानित करेंगे, तुमने मानवता का बहुत बड़ा काम किया है। मैं बच्ची को लेके गई और बच्ची इन्होंने छीन ली जबरदस्ती, बिना कुछ कहे हुए, बिना नोटिस दिए हुए जबरदस्ती छीन ली। छीनने के बाद आज उसकी 2 दिन पहले मृत्यु भी हो जाती है। मुझे तो अखबार में पता चलती है। ये दुष्ट बताते भी नहीं है कि एक मैं माँ थी, कि उसकी हत्या कर दी इन लोगों ने। इन्होंने हत्या करी क्यों? क्योंकि जब नाम राजेंद्र अग्रवाल है। और मैं थोड़ा हमें बताइए, जिस तरीके से आप वहाँ गए थे, आपसे भी अधिकारियों की बातचीत हुई थी, क्या हुआ था, आपसे क्या कहा था? हमने उनसे साफ साफ पूछा था क्या बच्चा सुरक्षित हाथों में है या नहीं। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि ये कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा बच्चा वहीं जाता है। मुझे जो इसमें जो चीज़ नज़र आती है, क्योंकि हमने बहुत उनकी खुशामद करी और लगा भी कि वो इतने अच्छे से रंजना पाल रही है बच्चे को, तो इसको मिल जाए बच्चा। उन्होंने कानून की दुहाई दी और वहाँ पर हमने ये देखा, मुझे जो अंदर से चीज़ लगती है और बड़ा कुंठित भी हूँ मैं इससे, और बड़ा मार्मिक है कि छोटे बच्चे 15 से 20 दिन के अंदर अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्योंकि किन्नर बच्चे की वजह से अगर वो बच्चा पढ़ता, वहाँ पे बड़ा होता, तो हो सकता है कि वहाँ पर मेल या फीमेल कहीं ना कहीं तो उसका जाता। लेकिन जो ये बच्चा किन्नर होने की वजह से उसे ऐसा भी हो सकता है कि उसे मार दिया गया हो। और मैं ये चाहूँगा कि इसकी जांच हो और जांच होने के बाद में जो दोषी हों, दोषी आदमी को सीधे सीधे इसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। मैं DM साहब से भी ये गुजारिश करूँगा, SSP साहब से भी गुजारिश करूँगा कि
FIR उन लोगों के साथ उनकी दर्ज होनी चाहिए और इसमें जांच होनी चाहिए कि बच्चा मरा तो मरा कैसे, क्या कारण किन्नर था। गुरु मनोज जी आपसे थोड़ा सा सर, आप पूछ कर आए हैं अंदर डीएम साहब से, थोड़ा बता दीजिए क्या कहा डीएम साहब ने, क्या आश्वासन दिया। जो बाल समिति है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने डीएम साहब से कहा कि इनजस्टिस हुआ है क्योंकि बच्चे को छीना है इनके डिपार्टमेंट ने। अगर आप नहीं माने तो 156(3) में मैं मुकदमा कायम कराऊंगा। मैं इनके खिलाफ 156(3) में अगर मुकदमा भी कायम नहीं हुआ तो मैं 156(3) में जाऊंगा और जज के माध्यम से मैं इनके खिलाफ मुकदमा। एक बात बताइए, जिस तरीके से बाल कल्याण समिति ने बच्चा इनसे छीना, हाँ वो तो डीएम साहब से कहे हमने कि डीएम साहब इनजस्टिस हुआ कि नहीं हुआ है। बोले गलती तो हुई है। जब माना है गलती तो मैंने कहा गलती का सुधार क्या है बताइए। बच्चे का अंतिम संस्कार करने के लिए जिस तरीके से शव को लेने के लिए आई है, क्या अब उन्होंने आश्वासन 6 घंटे के अंदर सारी रिपोर्ट्स मंगाई है। उन्होंने कहा आई विल ट्राई माई बेस्ट, मतलब वो कह रहे जो भी मुझसे बनेगा विधायक जी मैं इसके सम्मान में करूँगा। जहाँ एक तरफ राधे बच्चा खत्म हो चुका है तो वहीं बुलंदशहर के प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर बोलने के लिए कतई तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पर कहना यह है कि जो बच्चा खत्म हुआ है वो मथुरा में खत्म हुआ है, आप जाकर मथुरा में वहां के अधिकारियों से बातचीत करें। सहयोगी मोहित लोधी के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात। हमारा ही कर्तव्य बनता है। आप सही कह रहे हैं। हाँ, तो ये जो बच्चा है, रंजना जी ने सबके सामने बोला था कि बच्चे को क्या बोलते इन्होंने छीन के लेके गए हैं और इनसे कुछ लाख रुपए मांग रहे थे अगर बच्चे को रखना है। कुछ चीज ये भी बोली थी, ये सब इनकी रिकॉर्डिंग में है। तो ये रंजना जी कोई ड्रामा नहीं कर रही थी। ये जो इनका दिखाई दे रहा है वो ड्रामा नहीं है, वो असलियत थी। एक बच्चे का किडनैप किया गया था और जयप्रकाश जी के पास जाकर के उससे जहीर जी जो रिपोर्टर है उन्होंने बातचीत की थी और बोला था कि मेरे बच्चे को, ये बच्चा आप लोग लेके गए, किस आधार पे लेके गए और फिर ये बच्चा कैसे मिलेगा। तो उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन में देंगे, 4 दिन में देंगे, मगर 20-25 दिन के बाद तक नहीं मिला। और लास्ट में जब इनसे बातचीत की जयप्रकाश जी से तो उन्होंने कहा था हम कर रहे हैं, पूरी जानकारी देंगे। और वो बच्चे की बाद में मौत की खबर आई एक अखबार में। मौत हुई या नहीं हुई या उस मामले में क्या हुआ, कोई भी जानकारी नहीं दी गई। और इसमें रंजना जी काफी आगे बढ़ी और इसमें जहीर जी काफी आगे बढ़े थे। फिर उसके बाद एकदम से सब शांत हो गया, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। हम लोगों ने, भोगीराम जी ने ईमेल किए थे इस मामले में, हम लोगों ने ईमेल किए थे। भोगीराम जी को फोन आया वहाँ के सीओ का कि भाई क्या है, तो भोगीराम जी ने बोला कि भाई आप लोग कार्रवाई कीजिए, क्या है इसमें सीधे FIR बनती है। इसमें सीधे जयप्रकाश और उसकी संस्था के ऊपर FIR बनती जिन्होंने बच्चे को छीना है। क्यों? क्योंकि इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से बच्चे को लिया है ना। कोई पेपर वर्क हुआ है क्या? कहीं कोई ऐसा है जहां पर पेपर वर्क हुआ हो जिससे पता चले कि बच्चा चलते इन्होंने सौंपा है? सौंपा नहीं, बच्चे को छीना गया है। ये साफ वीडियो में है। रंजना जी भी बोल रही है और ये जहीर जी भी बोल रहे हैं। तो आज ये कहाँ गायब हो रहे हैं, क्यों डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? जिलाधिकारी क्या कर रहे हैं बुलंदशहर के, क्या SP क्या कर रहे हैं? तो ये सब चीज के लिए विक्रम जी आपने आवाज उठाई है तो हम इसी बात पे चर्चा करेंगे। भोगीराम जी आप बताइए, आपको क्या बोला गया? आपने भी मेल किए थे, आपको फोन वगैरह आए थे, किस के फोन आए थे और आपने क्या जवाब दिए उन लोगों को? हाँ, सभी का नमस्कार। सभी को नमस्कार। ये जो मामला पूरे देश में चर्चित मामला है और एक छोटा बच्चा है 5-6 महीने का, उसके साथ ये अपराध किया गया है और अपराध भी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा किया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस बच्चे को, जो 3-4 महीने का बच्चा है, उसको न्याय कैसे मिलेगा? संविधान उसको न्याय देने की तो बात करता है, परंतु उसकी बच्चे की पता ही नहीं है वो बच्चा है कहाँ, जिंदा भी है नहीं है। तो बात यही है कि भी उस बच्चे के लिए रंजना जी ने जो कार्रवाई करी थी वो आगे अभी उनसे बात भी नहीं हुई है, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। पर ये है कि भी वो कोई मतलब स्ट्रॉन्ग एक्शन अभी नहीं लिया है, उन्होंने सख्त कदम नहीं उठाया है। चक्रपाणी जी से भी बात हुई थी, वो कह रहे हैं हम कर रहे हैं कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु अभी क्या है कि भी पता नहीं पैसे की कमी है, क्या बात है, ये सब चीजें सामने आ रही हैं उनके। इसमें तो अग्रवाल समाज भी आगे बढ़ा था। ये अग्रवाल समाज कहाँ गायब हो गया? वो कह रहा था कि नहीं हम इंसाफ दिलाएंगे इनको, ये कहाँ गायब हो गया अग्रवाल समाज? हाँ, उन्होंने बोला था ये बात, सही बात है।
तो इस तरह से ये कि भी अगर कोई बच्चा है अगर उसको न्याय कैसे मिलेगा जब पैसे वाले लोग हैं और वो तो उसको दबा देंगे मामले को, गरीब लोग हैं उसकी क्या सुनवाई होगी फिर ऐसे तो। हमने जहीर जी को देखा था जो उन्होंने अपने चैनल पर पूरी